3 दशक के बाद एक स्थिर सरकार दी और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर से भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली। लद्दाख की सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीती, कन्याकुमारी की भी जीती, द्वारिका की भी हम सीट जीते और ओडिशा आसाम में भी विजय हुआ। तो एक प्रकार से संपूर्ण विजय हुआ। इसके कई लोगों ने अलग अलग अर्थ निकाले, कई लोगों ने अलग अलग मायने निकाले, परंतु गार्डियन अखबार में किसी एक सज्जन ने बहुत सटीक अवलोकन दिया था, मैं आज आप सबके सामने रखना चाहता हूं। इन्होंने कहा था कि आजादी तो भारत को 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, परंतु अंग्रेजियत से भारत को आजादी 2014 में मिली है, वो मोदी जी के आदमी। और उन्होंने कहा कि आज से भारत की स्वतंत्रता का युग शुरू हो रहा है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 से शुरू नहीं हुआ है। 15 अगस्त 1947 को हम एक लंबे गुलामी के कालखंड को समाप्त कर आजाद हुए। हम दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में हैं। हमारी सभ्यता ने चाहे विचार को अपनाना हो, चाहे विदेशी नागरिकों को अपनाना हो, चाहे भाषाओं को स्वीकारना हो, हमारी सभ्यता हमेशा खुलापन रहा है। मैं तो उस प्रदेश से आता हूं जहां पर दुनिया की सबसे छोटी माइनॉरिटी एक छोटे से जहाज में संजान बंदर पर पारसी भाई बहन आए थे और वो आज भारत के अंदर अक्षुण्णता से रह रहे हैं। इन पर कोई प्रकार के इनके अधिकारों पर एंक्रोचमेंट नहीं हुए। और पारसियों ने भी उस वक्त वादा किया था कि हम दूध में शक्कर की तरह मिल जाएंगे, कोई विवाद बखेड़े करे बगैर अपना अस्तित्व बनाए हुए भारत के हर क्षेत्र में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करने का काम पारसियों ने किया है। अगर भारत को समझना है, भारत की सभ्यताओं को समझना है, तो इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिन्होंने अनेक सभ्यताओं को अपने अंदर समाहित कर अपनी सभ्यताओं को मॉडिफाई करते हुए आगे अपनी यात्रा की। और भारत एकमात्र देश ऐसा है जिसमें अनेक भाषाएं, अनेक संस्कृतियां, अनेक बोलियां और अनेक धर्म एक साथ अपना सह अस्तित्व और सम्मान बचाते हुए देश के विकास की यात्रा में आगे बढ़े हैं। और मोदी जी के जीतने का मतलब ये था कि वो ही संस्कृति को आगे बढ़ाना। और मोदी जी के जीतने के बाद जो 10 साल गए हैं, उसने गार्डियन अखबार के वो लेखक को सच्चा साबित कर दिया है। 10 साल के बाद अनेक प्रकार के अनेक सेक्टरों में सुधार भी हुए हैं और सेक्टर को गति भी मिली। हर सेक्टर का साइज और स्केल अनेक गुना बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कभी कोई विचार नहीं कर सकता था कि दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोरोना आए और कोई तैयारी के बगैर कोरोना का प्रबंधन दुनिया में सबसे अच्छा भारत करे,
इसका कोई सोच नहीं सकता।